नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, यह लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल है। सवाल उस सत्ता से जिसने कानून और इंसानियत को ताकत और बुलडोजर के नीचे दबाने की कोशिश की। याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला तब तालियां बजी, किसी की दुकान गिराई गई तो कहा गया यह न्याय है, किसी गरीब का घर तोड़ा गया तो उसे कानून का राज बता दिया गया। लेकिन अब अदालत ने साफ कह दिया है कि बुलडोजर से न्याय नहीं होता, ये कानून का उल्लंघन है और इंसानियत के खिलाफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता था, आज उसी राजनीति के जाल में फंस गए हैं। कल तक ये उनकी ताकत थी, आज ये उनके खिलाफ सबूत बन गई है। अदालत ने कहा है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई से पहले नोटिस, सुनवाई और पूरी कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन यूपी में क्या हुआ? न नोटिस, न सुनवाई, न अदालत का आदेश, सीधे बुलडोजर। पुलिस खड़ी रहती थी, टीवी कैमरे लाइव दिखाते थे और भीड़ ताली बजाती थी। लेकिन दोस्तों, ये लोकतंत्र नहीं है, ये कानून की हत्या है। लोकतंत्र अदालत से चलता है, मुख्यमंत्री की मर्जी से नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब गैर कानूनी था तो जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ अधिकारी जिन्होंने आदेश का पालन किया, या फिर मुख्यमंत्री जिन्होंने हर मंच से कहा हम अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि जब आदेश मुख्यमंत्री से आया था तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन क्या हमारे लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को भी कभी जवाबदेह ठहराया जाएगा? यह फैसला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए है। अगर यूपी में बुलडोजर गैर कानूनी है तो कल किसी और राज्य में भी गैर कानूनी होगा। संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक। यही वजह है कि आज बुलडोजर, जो अब तक डर का प्रतीक था, वहीं योगी सरकार के लिए चिंता का कारण बन गया है। अदालत की हर टिप्पणी सत्ता की राजनीति पर चोट कर रही है। दोस्तों, सोचिए, अगर कल अदालत यह कह दे कि मुख्यमंत्री भी कानून के सामने जवाबदेह हैं, तो क्या होगा? क्या तब भी भीड़ ताली बजाएगी, या फिर वही लोग जो कल तक बुलडोजर के समर्थन में खड़े थे आज खामोश हो जाएंगे? लोकतंत्र का असली चेहरा तभी सामने आता है जब सत्ता अदालत के सामने खड़ी होती है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा तब खुश था जब यह बुलडोजर चल रहे थे, इसे कानून का राज बताया गया। लेकिन अब वही मीडिया चुप है। वे यह सवाल नहीं पूछते कि मुख्यमंत्री से भी जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा। वे ये भी नहीं दिखाते कि अदालत ने बुलडोजर को असंवैधानिक बताया है। क्यों? क्योंकि कैमरा अक्सर सत्ता की तरफ घूम जाता है। देलो, जब गरीबों के घर तोड़े गए तब मीडिया का बड़ा हिस्सा खामोश रहा। कैमरे सिर्फ बुलडोजर की गर्जना दिखाते रहे, लेकिन उन बच्चों की रोती हुई आवाजें नहीं दिखाई जिनकी छत छिन गई। क्या मीडिया सिर्फ सत्ता का प्रचारक बन गया है? अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो लोकतंत्र अधूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र कैमरे से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान हर नागरिक को सुरक्षा देता है और आज वही संविधान उन परिवारों के साथ खड़ा है जिनके घर बुलडोजर से तोड़े गए। कोई गरीब परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाता है, वह अकेला नहीं है, उसके साथ संविधान है, उसके साथ न्यायालय है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ योगी सरकार की नहीं है, यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की है। और अदालत ने साफ कर दिया है, यह देश बुलडोजर से नहीं, कानून से चलेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।